क्या द राजा साहब का ट्रेलर वाकई इतना बुरा है जितना ये लोग बोल रहे हैं? दी बैड्स ऑफ ट्रेलर अगर कोई वर्ड होता ना तो वो राजा साहब के ट्रेलर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। क्रिंज से भी ज्यादा क्रिंज लग रहा है। इन्हें ना तो राजा साहब का ट्रेलर पसंद आया और ना ही थमा का आया था। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इनकी प्रोफाइल से अब थमा वाला वीडियो गायब है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वेल ये कोई एक्सपोज वीडियो नहीं है, क्योंकि ये अकेला प्राणी नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग ट्विटर और इंस्टा पे नेगेटिव ट्रेंड चलाते हैं मूवीज के अगेंस्ट। एक ग्रुप में लिटरली जिसमें ट्विटर के नीले चोंचधारी प्राणी पाए जाते हैं जो अपने आप को इनसाइडर्स बोलते हैं, वो लोग ग्रुप में ये बोल रहे हैं कि सालों ने मेरी पोस्ट डिलीट करवाई थी, मैं तो ट्रेलर को बुरा ही बोलूंगा। अब जब ये माइंडसेट होगा इन्फ्लुएंसर्स का तो आम जनता तक सच पहुंच पाएगा क्या नॉर्मल ऑडियंस या न्यूट्रल ऑडियंस गलत तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होगी? सी आई एम नॉट सेइंग कि राजा साहब का ट्रेलर एकदम मास्टरपीस है, नहीं है, कमियां हैं उसमें, लेकिन क्या जो कमी है एक्चुअल में उस पे कोई बात कर रहा है या बस सबको वीएफएक्स की चटनी चटाई जा रही है? राजा साहब को आदिपुरुष 2.0 बनाया जा रहा है। इस ट्रेलर को जज करने वाली 4 टाइप की जनता है। एक है प्रभास के कट्टर फैंस जिन्हें आदिपुरुष में भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई थी। दूसरे हैं प्रभास के कट्टर हेटर्स जिन्हें कल्कि में भी प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी। तीसरी है आम जनता जिसको ये दोनों टाइप के लोग इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में लगे रहते हैं। एंड चौथी जो प्रजाति है वो है रिव्यूअर्स की प्रजाति। सिर्फ यूट्यूब नहीं, ट्विटर, इंस्टा सब जगह पे इनके लिए सारा खेल एंगेजमेंट का है। प्रभास की तारीफ करेंगे तो एंगेजमेंट सिर्फ प्रभास के फैंस ग्रुप से मिलेगी, लेकिन अगर प्रभास को गालियां देंगे तो एंगेजमेंट की बरसात चारों तरफ से होगी। और यही खेला हो भी रहा है। सबको आदिपुरुष याद होगा, उसका पहला टीजर रात को 8 या 9 बजे के आसपास आया था। एंड प्रेम अनफिल्टर्ड पे मेरे उस वक्त 20,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स रहे होंगे और मैंने भी टीजर की बुराई ही की थी ऑफ कोर्स। और रात के 11 बजे तक मेरी वीडियो 100 के क्रॉस कर चुकी थी। उस वक्त रिव्यूअर्स के हाथ लगा था ये फॉर्मूला कि हेट जल्दी बिकता है। अब सेम उसी चीज को रिपीट करने की कोशिशें हो रही हैं द राजा साहब में, लेकिन अफसोस इस बार ये काम नहीं आएगा। मैंने जो ट्वीट किया था उस पे नीचे जितने नेगेटिव कमेंट्स हैं उनमें मोस्टली सभी की प्रोफाइल किसी न किसी दूसरे फैन ग्रुप से बिलोंग करती है। मैं किसी दूसरे स्टार के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। खैर अब न्यूट्रल जनता को लग रहा होगा कि मैं ट्रेलर को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चलो ट्रेलर पे बात कर लेते हैं कि इसमें क्या अच्छा था और क्या बुरा। अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले जो चीज आती है वो है इसके विजुअल्स। मैंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई कि इस तरह की हॉरर कॉमेडी बोल के जो चीजें बेच रहे हैं उसमें इतने ग्रैंड लेवल के विजुअल्स देखने को मिलेंगे। इट फील्स लाइक कि मेकर्स के माइंड में ये बात आ गई है कि जब प्रभास को लिया है तो ऑडियंस के माइंड में जो प्रभास की लार्जर देन लाइफ इमेज है उसी को एनकैश करना है यहाँ पे भी, क्योंकि अब जनता प्रभास को किसी नॉर्मल रोल में देखना ही नहीं चाहती। एंड यही शायद एक बड़ी वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से न्यूट्रल जनता में से भी कुछ लोगों को इस ट्रेलर में वो फील नहीं आ रही होगी। सच कहूं तो मेकर्स को इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज ही नहीं करना चाहिए था। ये एक तेलुगु मूवी ही रहती तो ज्यादा सही था, क्योंकि तेलुगु ऑडियंस समझती है कि बिफोर बाहुबली इरा वाले प्रभास की क्या वैल्यू है उनके दिलों में। बाकी सबने प्रभास को पैन इंडिया लेवल पे पोस्ट बाहुबली देखा है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस इस मूवी को डुबा सकती हैं भाई, मैं क्लियर बोल रहा हूँ ईमानदारी से। यहीं पे ट्रेलर का एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, वो है इसकी हिंदी डबिंग। आई एम नॉट सेइंग कि प्रभास ने हिंदी अच्छी नहीं बोली है, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम है कि कॉमेडी बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा आपके लोकल कल्चर के साथ कनेक्टेड होगी उतना ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे उसके साथ। यहाँ पे क्या किया गया है कि डायलॉग को खाली हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल दिया गया है, जबकि कॉमेडी ऐसे काम नहीं करती है। जब तक हिंदी डबिंग में अलग से एफर्ट्स नहीं मारे जाएंगे वो काम नहीं करेगी। अक्षय कुमार खुद अपनी ही मूवी की डबिंग में अलग से कुछ एफर्ट मार देते हैं भाई, वो शूटिंग के टाइम पे कुछ और डायलॉग बोलेंगे, डबिंग में कुछ और ही बोल देंगे। तो कॉमेडी ऐसे ही काम करती है। इवन हिंदी डबिंग में एफर्ट्स का प्राइम एग्जांपल है पुष्पा। अगर उसकी हिंदी डबिंग में श्रेयस तलपड़े ने अलग से एफर्ट्स नहीं मारे होते एंड मैं झुकेगा नहीं साला ये डायलॉग ऐड नहीं किया होता तो पुष्पा का क्रेज उतना नहीं होता जितना हम आज देखते हैं। लेकिन उनको कभी इस चीज का क्रेडिट नहीं दिया गया। बट यही छोटी छोटी चीजें यहाँ पे मिसिंग है। आप तेलुगु ट्रेलर देखो एंड हिंदी ट्रेलर देखो, आपको प्रभास की परफॉर्मेंस में भी अंतर साफ नजर आ जाएगा। इसलिए प्रभास की परफॉर्मेंस को यहाँ पे बैड एंड क्रिंज बोल के कंसिडर किया जा रहा है, स्पेशली इन हिंदी ट्रेलर। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है भाई, एंड प्रभास का कैरेक्टर वैसा ही लोंडे लपाड़े वाला कैरेक्टर है जो कि कभी सीरियस नहीं होता, तो उस हिसाब से बंदे ने वैसे एक्सप्रेशंस भी दिए हैं। सलार में एक ही टाइप के एक्सप्रेशंस थे, ये भी तुम लोग ही कंप्लेन कर रहे थे ना, अब वो एक्सप्रेशंस दे रहा है तब भी प्रॉब्लम है।
समटाइम्स परसेप्शन बहुत बुरी चीज हो जाती है। दूसरी सबसे जो अच्छी बात है ट्रेलर की कि 3.5 मिनट के ट्रेलर में स्टोरी का घंटा कुछ पता नहीं चलने दिया इन्होंने। जब तक एक एक फ्रेम बाय फ्रेम वाला ब्रेकडाउन नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ पाओगे कि कहानी क्या है। हाँ, लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा कि ट्रेलर की लेंथ ज्यादा है, क्योंकि मेकर्स ने जो वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाने के लिए रैंडम शॉट्स थ्रो किए हैं ट्रेलर में वो जरूरी नहीं थे, लेकिन उनको दिखाना था कि देखो भाई हमने क्या बनाया, पैसा लगाया है, तो सब कुछ ट्रेलर में डाल दिया। यार थिएटर के लिए कुछ छोड़ देते। और अभी तो ट्रेलर 2 भी आएगा क्योंकि मूवी जनवरी में रिलीज हो रही है। रही बात हॉरर की, तो हॉरर नहीं दिखा तो एक बात समझो, इट्स नॉट अ हॉरर मूवी, इट्स अ हॉरर कॉमेडी मूवी। तो दोनों में डिफरेंस यही होता है कि हॉरर में आप एज एन ऑडियंस डरते हो, लेकिन हॉरर कॉमेडी में ऑडियंस नहीं डरती बल्कि फिल्म के कैरेक्टर्स डरते हैं और उससे कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। एंड कॉमेडी यहाँ क्यों नहीं दिखी उसका जवाब मैं हिंदी डबिंग वाले सेक्शन में दे चुका हूँ। अब बची वीएफएक्स की बात। तो अभी तो आधे लोग जो गाली दे रहे हैं ट्रेलर में वीएफएक्स अच्छे नहीं है, उनमें से ज्यादातर को तो यही नहीं पता कि सीजीआई और वीएफएक्स में क्या अंतर होता है। ये बस आदिपुरुष के बाद एक ट्रेंड बन गया है कि कुछ समझ में नहीं आया तो बोल दो कि वह वीएफएक्स खराब है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ट्रेलर के सीजीआई के साथ नहीं है या उसके क्रिएचर में नहीं है, बल्कि लाइटिंग में है। आप बड़ी से बड़ी मार्वल डीसी की मूवीज भी उठा लो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब तक दिन में वीएफएक्स या सीजीआई दिखाए जाते हैं तो वो गूफी लगने लगते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे लाइट ज्यादा होती है, एक्सपोजर ज्यादा होता है, इसलिए वो ग्राफिक्स ब्लेंड होते दिखाई नहीं देते सीन में। लेकिन अगर वही सीन की लाइटिंग को डार्क कर दिया जाए तो उसी सेम सीजीआई में इंप्रूवमेंट आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं स्त्री 2 के सरकटे वाले सीन को उठा के इसकी लाइटिंग बढ़ा दूं, एक्सपोजर बढ़ा दूं, तो ये अपने आप और ज्यादा गूफी लगने लगेगा। यहाँ मोस्टली खेल लाइटिंग का होता है। तो ये एक और बड़ी गलती है मेकर्स की कि उन्होंने ये जो ब्लूइश टोन वाली जो ट्रेलर में रात दिखाने की कोशिश की है वो सही नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ये ट्रेंडिंग में भी है आजकल, तो ये लोग भी उठा ले रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं ट्रेंड को। इसके उलट अगर ये सीन्स को एक्चुअल में थोड़ा डार्क रखते तो यही सीजीआई और ज्यादा इंप्रूव लगने लगता। तो कुल मिला के ट्रेलर उतना मास्टरपीस भी नहीं है जितना फैंस चिल्ला रहे हैं, एंड उतना बुरा भी नहीं है जितना हेटर्स बोल रहे हैं। इट्स अ गुड डिसेंट ट्रेलर जो और ज्यादा अच्छा हो सकता था अगर इसकी कलर ग्रेडिंग और डार्क हो जाती तो, एंड लेंथ कम हो जाती तो। बाकी आप बताओ आप सबके क्या विचार है इस बारे में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।